Once again, we are back on Ek Boon Soch ki Tea Talk Train of Thought with a Damdar Punch with Dr. Satish Mode, who is an Indian author, independent researcher, and the professor of strategy, and have written several books on strategic management, leadership, ethics, disaster management, conflict resolution, and he has been part of an Air India for more than 25 years. Rich experience in public sector and in education too. Sir, now many a times जब हम बड़ी पिक्चर की बात करते हैं ना, हमें क्या करना है ज़िंदगी में, कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? मुझे याद आता है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे एक प्रोफेसर थे, एक कहानी सुनाया करते थे और मुझे याद है लगभग किसी भी आगे पीछे वाली बैच से मैंने पूछा तो सब बताते थे कि ये कहानी वो ज़रूर सुनाते थे। वो कहानी ऐसी थी कि एक व्यक्ति जा रहा है और देख रहा है कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन वर्कर से वहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ से हमेशा वो गुजरता था और देखता था कि ये 20-25 वर्कर्स जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं। एक बार जब वो वहाँ से जा रहा था तो भोजन का समय था, अधिकतर जो वर्कर्स थे वो विश्राम कर रहे थे, लेकिन एक जो वर्कर था वो उस समय भी काम किए जा रहा था। तो वहाँ गया, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे भोजन का समय है, इतना फिजिकल काम है, धूप भी ज़्यादा है तो थक गया होगा, ये विश्राम क्यों नहीं कर रहा है? तो उसने वहाँ पर पूछा तो भाई तुम इतना भोजन का समय तुम विश्राम क्यों नहीं करते? तो उसने कहा कि मैं कैसे विश्राम कर सकता हूँ, यहाँ पर हम सब लोग जो है ये इतना बड़ा हम मंदिर बनाने वाले हैं, जितना हम सब लोग लगातार काम करते रहेंगे और जल्दी मंदिर बन के तैयार होगा तो वहाँ पर मूर्ति की स्थापना होगी और हम पूजा कर पाएंगे, तो ये भोजन का समय ये कहाँ है? तो उसको ध्यान में आया कि बाकी जो लोग विश्राम कर रहे थे उनके लिए वह केवल एक स्ट्रक्चर बनाने की बात थी, लेकिन ये जो व्यक्ति भोजन के समय में भी काम कर रहा है उसके मन में एक बड़ा पिक्चर है कि अरे मैं केवल एक बिल्डिंग नहीं बना रहा हूँ बल्कि एक मंदिर बना रहा हूँ। तो जब कोई बात को हम देखते हैं और उसके बिग पिक्चर जिसको हम कहते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं उस पूरे का उद्देश्य क्या है और हम वह काम क्यों कर रहे हैं। कई बार हम यदि समझे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पर लोग आते हैं, अपना कोई अकाउंट का काम कर रहा है, कोई कहीं इंजीनियरिंग का काम कर रहा है, कोई प्रोडक्शन में है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और वो काम करते समय यदि उनको लगे कि जो अपना काम कर रहा हूँ वो काम किया और बाद में वापस चले गए, तो एक जो टोटल कंपनी का एक टीम वर्क जो खड़ा होना चाहिए कि हमको अपने जो बिज़नेस है उसको आगे लेकर के जाना है और जो उसके कंपनी का जो मालिक है, जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, यदि उन लोगों ने अपने कंपनी में काम करने वाले लोगों को ऐसा एक रास्ता नहीं दिखाया कि ये सभी लोग जो अपना अपना काम कर रहे हैं वो सब मिलकर के कंपनी प्रॉफिटेबल हो रही है और उसमें आप सहभागी है और यदि अच्छी चलेगी तो आपको भी अधिक समय तक यहाँ पर काम करने के लिए मिलेगा, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन यदि एक रूटीन की तरह पर काम किया और उसका बड़ा पिक्चर समझ में नहीं आया तो ठीक से फिर हम अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। और यही बात भगवत गीता में भी हम देखें तो 10वें अध्याय तक आते आते कृष्ण ने अर्जुन को बहुत कुछ बताया और ये भी कहा कि मैं स्वयं भगवान हूँ और ऐसे ऐसे अलग अलग क्षेत्र में मैं कैसे बड़ा हूँ, छोटा हूँ, ऐसा बहुत सारी बातें बताई। लेकिन फाइनली अर्जुन फिर भी सेटिस्फाइड नहीं था। उसने कहा कि आप जो बता रहे हो उस पर मैं कैसे विश्वास रखूं। तो 11वां जो अध्याय है भगवत गीता का, उसमें कृष्ण अर्जुन को अपना विशाल रूप दिखाते हैं और वह देखने के बाद में जब अर्जुन को समझ में आता है कि जिस व्यक्ति को वो अपना केवल एक मित्र समझ रहा था और उसके बहुत सारे प्रश्न पूछ करके बहुत सारे डाउट्स पैदा हो रहे थे, लेकिन जब उसने वो बिग पिक्चर देखा कि अरे ये कृष्ण तो केवल मेरे मित्र नहीं है बल्कि एक स्वयं भगवान है जो पूरी सृष्टि चला रहे हैं, तो उसको ध्यान में आया कि जो फालतू जो सिली क्वेश्चंस जो मैं पूछ रहा था वो मेरे मित्र होते हुए उन्होंने जवाब दिया, लेकिन वो वास्तव में जो जवाब दिए वो ऑथेंटिक जवाब थे और उसके ऊपर मुझे आगे काम करना चाहिए। तो अर्जुन के जो प्रश्न 11वें अध्याय के बाद में हैं वो अलग तरह के हैं और 11वें अध्याय के पहले के अलग तरह के हैं। तो जब हमारे सामने एक बिग पिक्चर आता है तो हमारे सोचने का एक तरीका बदल जाता है, हमारे काम करने का तरीका बदल जाता है। इसके लिए बड़ा आवश्यक है कि जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं उसका एक बड़ा स्वरूप अपने ध्यान में रखें।
इन फैक्ट व्हाट एन एक्सेलेंट दमदार पंच बाय डॉक्टर सतीश मोद। ज़िंदगी में कभी भी कुछ कार्य करना हो तो एक बड़ी पिक्चर अपने सामने रखे, आई एम श्योर लाइक यू विल बी मोर सक्सेसफुल। ऐसा ही टी टॉक मंच आपको दमदार पंचेस देते जाएंगे डॉक्टर सतीश मोद जी के नेक्स्ट एपिसोड में। जस्ट कैच अप विद हिम ऑन www.ttalk.net। सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल एज मच एज यू कैन। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट।